एक टाइम की बात है, एक चंद्र नाम का राजा था। उसके बेटे ने बांदरा गेला खेलना बहुत पसंद था। राजा ने बांदरा की सेवा करनी शुरू कर दी। उसके बाद सारे बांदर राजा के महल में रहने लगे। उन बांदरा का गिल्लू नाम का एक मुखिया भी था। वो बहुत बुद्धिमान और ज्ञानी था और जा मारे राजा ने वो बहुत पसंद था। कुछ ही टाइम बाद राजा ने राजकुमारा की सवारी और मनोरंजन के खातर कुछ बकरी भी बुला ली। इन बकरियां में एक बकरी बड़ी लालची थी। वह हर किसी दिन बहाने तरह रसोई के बाहर जाकर खड़ी हो जाया करती थी। कई बार रसोई में जानते उड़ गिल्लू ने वह बकरी देख ली और गिल्लू ने सारे बंदर अपने दौरे बुलाए और उन्हें कहा कि यह बकरी हमारी खातर संकट बन सका है। अगर किसी दिन रसोई ने बकरी को रसोई में जाते उड़ देख लिया तो रसोईया उसने मान खातर दौड़ सके है और हो सके है कि वो आग की जलती हुई लाकड़ी उसके ऊपर फेंक दे। और अगर ऐसा हो गया बकरी अपनी जान बचाने खातर घोड़े की तरफ भागेगी और अगर घोड़े जल गए तो फिर उनने ठीक करने खातर बंदरा की चर्बी चाहिए होया करे। अगर ऐसा हो गया तो सारा की बलि चढ़ सके है। गिल्लू की बात सुनकर सारे बंदर हंसने लागे और कहने लागे कि बुढ़ापा ते इसका दिमाग खराब हो गया, तू इतनी दूर की सोचने लग रहा है। यार ऐसा कुछ नहीं हो नाला, हम भला अपना बढ़िया खान पान छोड़कर ने जंगला में भटकन खातर क्यों जाओगे। गिल्लू की बात सबने अनसुनी कर दी और गिल्लू दुखी मनता राजा के महल में चला गया और टाइम बीतता गया। कुछ टाइम बाद उसकी कई और बात साची होगी। रसोई ने जलती और लाकड़ी बकरी के दे मारी और बकरी अपनी जान बचाने खातर घोड़े के घर की तरफ बाजी और सारे घोड़े जल गए। तब मंत्री ने घोड़े ने ठीक करने खातर बंदरा की चर्बी बताई। राजा ने ना चाहते उड़ भी बंदरा तय मारने के जो आदेश थे वह दे दिए। गिल्लू का कुल जो था वो खत्म हो गया। बंदरा के मुखिया ने जब यह बात बेर लगी तो वो बड़ा दुखी हुआ, लेकिन वो कर भी कैसे था। सारे कुल का नाश हो पाछा है गिल्लू जंगल में इधर उधर भटकने लग गया। एक दिन भटकते भटकते उसने तीस लागी। उसने सोचा कि पास का जो सरोवर है उसमें तो वो पानी पी ले। और पहुंचा तो उसने देखा कि पानी पीने वाले के निशान तो हैं, लेकिन उल्टा जाने वाले के कोना है। बस फिर क्या था, गिल्लू का दिमाग ठनक गया और उसने कमल की नाड़ी तोड़ ली और उस तक पानी पिया। जब ये सरोवर में तय एक विशाल राक्षस निकला। उसके गले में जगमगाती मोतिया की माला थी। राक्षस ने गिल्लू तक कहा कि तू तो बहुत बुद्धिमान है, तू जो चाहे वो मांग सके है। गिल्लू ने चतुराई दिखाते उड़ राक्षस के गले की जो माला थी वह मांग ली। राक्षस वचनबद्ध हो गया था तो उसने उस तब माला दे दी। गिल्लू उड़ते माला लेकर चला गया। रास्ते में उसने राजा तय बदला लेने का जो तरीका था वो सूझ गया। गिल्लू सीधा राजा के महल में पहुंचा और राजा ने जैसे ही गिल्लू देखा तो उसके गले की मोतिया की माला भी उसने देख ली। उसने कहा, अरे गिल्लू यू कितने लेके आया, यह माला कितना आई। गिल्लू ने उसका कोई जवाब न दिया। उसने कहा कि आपने मेरे सारे कुल का नाश कर दिया। राजा ने भी शोक जताते उड़ गया कि मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहूं था, लेकिन क्या कर सकते। घोड़ा के बिना राजपाट का जो काम है वो चलना मुश्किल था। राजा ने गिल्लू ते फिर तय माला के बारे में पूछा। गिल्लू ने बताया कि मैं जंगल में एक सरोवर में नहाने गया था। बस उड़े एक देवता ने मेरे तय ये तोहफा दे दिया। राजा के मन में भी तोहफा लेने का जो ख्याल है वो आया। गिल्लू ने बताया कि महाराज मेरी गिल्ल है, उस जगह पर नहाने चलो। राजा गिल्लू की बात मान गया और राजा अपने पूरे के पूरे कुल की गिल्ल है जंगल की तरफ चल पड़ा। घने जंगल में जाए पाछा सरोवर आ गया। राजा अपने कुल की गिल्ल है सरोवर में नहाने खातर तैयार हो गया, लेकिन गिल्लू ने उसते ही रोक लिया और कहा, महाराजा आप याड़े मत नाओ, हम दोनों आगे नावांगे और उड़े आपने जो अनमोल माला मैं पहन रहा हूँ इसी विशाल माला भी मिलेगी। राजा और गिल्लू एक किनारे बैठ गए। गणिया होगी। राजा बाट देखता रहा, लेकिन उसके परिवार तक कोई भी ना आया। उन्हें गिल्लू तक पूछा चिंता करते उड़ कि भाई जो लोग नहाने लाग रहे थे वे अब तक क्यों ना आए। तो गिल्लू ने कहा कि महाराजा ईब तो वह कदे वापस ना आवे। सरोवर के जो राक्षस थे उनने वह खा लिए। इतना सुनते ही राजा की चीख निकल गई। राजा ने गिल्लू तक कहा कि तने मेरी गल्ला धोखा करया है, मैं तने जिंदा नहीं बख्शूंगा। जब राजा की बात गिल्लू ने सुनी तो उस पर उसका कोई असर ही ना होया। उसने बड़े ही दुखी भाव तक कहा कि महाराजा आज आप जिस दुख तय महसूस करने लग रहे हो ना, मैंने यू कर लिया। आपने मेरे जो सारा कुल था उसका सर्वनाश करा था और मैंने आपकी गल्ला यू सब करके ने अपना जो बदला था वो ले लिया। इतना कहते ही जो गिल्लू था वो उड़ता चला गया। राजा सरोवर किनारे माथा पटक के बैठा रहा और अपनी करियोड़ पे पछताने लग गया। इस तरह जो कुल्लू था उसने अपना बदला पूरा कर लिया।